हेलो प्यारे बच्चों आज हम करेंगे एडवांस मैथ का लेक्चर नंबर 164 और ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 19 होने वाला है। आपने देखा कितने अच्छे प्रकार से हमने प्रीवियस 18 पार्ट्स कवर किए, जिसमें सबसे पहले फर्स्ट 14 पार्ट्स पे हमने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया, मतलब पढ़ा, जिसमें आपने देखा कि हमने एक इतनी अच्छी अप्रोच सेट की कि अब आपको कोई भी क्वेश्चन देखने से बहुत ईजिली समझ में आते हैं। प्यारे बच्चों, उसके बाद आपने देखा कि प्रीवियस 4 पार्ट्स में हमने वैल्यू पुट करने वाली प्रॉब्लम्स देखी। आज कुछ हम और डिफरेंट प्रॉब्लम्स देखेंगे और मे बी 1 और 2 लेक्चर्स अभी हम करेंगे जिसपे हम वैल्यू पुट करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उसका रीजन है प्यारे बच्चों कि अगर इतने ज़्यादा पार्ट्स में नहीं बनाऊंगा तो आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं बन पाएगी। दूसरी बात यह है प्यारे बच्चों कि ये एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो बच्चे महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली जहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और मैथ से रिलेटेड पोर्शन पूछा जाता है। बच्चों, आप एक सिस्टम से पढ़ते चलिए, आप खुद ये चीज़ देखेंगे कि आप किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में कंटिन्यूअसली देखे गए हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस तरीके के क्वेश्चन को हम किस तरीके से अप्रोच करते हैं, क्योंकि देखिए डिफरेंट क्या है इस क्वेश्चन में। आप गौर करिए कि मैंने जो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज पढ़ाई उसमें देखिए 21 डिग्री, 69 डिग्री, 34 डिग्री, 71 डिग्री, इस टाइप के मतलब डिग्रीज मैंने नहीं बताई, ठीक है। और देखिए एक्सप्रेशन जो आपसे ऑप्शंस में दिए हुए हैं ये भी थोड़े से डिफरेंट है, ठीक है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करेंगे हम। सबसे पहले रीड करते हैं, देखिए ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एंड राइट एंगल एट B। ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है। देखिए मैं बना देता हूँ, मान लीजिए इधर बनाते हैं हम, ठीक है। क्या लिखा है, राइट एंगल एट B। मान लीजिए ये एंगल B है, ठीक है, ये A है और ये C है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इफ साइन थीटा साइन 21 डिग्री इज x बाई वाई देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, आपसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम बहुत इजीली देखेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, साइन 21 डिग्री लिखा है आपके पास गिवन, साइन 21 डिग्री इक्वल्स टू x बाई वाई, ठीक है। तो x बाई वाई का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। मतलब ये क्या है, ये आपका परपेंडिकुलर डिनोट कर रहा है और ये हाइपोटेन्यूज डिनोट कर रहा है। कोई बात नहीं, हम इसमें रख देंगे बहुत इजीली। देखिए मान लीजिए हमने इसको 21 डिग्री माना, ठीक है, तो हमारा ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल 69 डिग्री हो जाएगा ना, बहुत इजीली, ठीक है। अगर हम 21 डिग्री मानेंगे तो साइन 21 डिग्री परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर होता है, मतलब ये साइड तो x हो जाएगी, ठीक है, हाइपोटेन्यूज है तो ये y हो जाएगा, बहुत इजीली, ठीक है। उसके बाद देखिए अब हमारे पास बचा BC, मतलब आपने क्या क्या निकाल लिया, देखिए AB निकाल लिया एक तो आपने x, ठीक है, और AC निकाल लिया आपने क्या, y, ठीक है। BC अभी आपको निकालना है। तो देखिए BC क्या होगा, अगर इसको हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर दे तो आ जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो BC आ जाएगा। तो आप बहुत इजीली यहाँ से लिख सकते हैं, देखिए वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ऑप्शन में आप देखिए इसमें से कितनी टर्म्स एलिमिनेट हो जाएंगी आपकी। देखिए ये मान लीजिए ये एलिमिनेट हो गई क्योंकि ये कहीं पे भी नहीं हो, न्यूमरेटर में तो दिख ही नहीं रही, ठीक है। तो इसका मतलब है कि डिनोमिनेटर में आ रही, तो ये दो ऑप्शंस तो एलिमिनेट हो जाएंगे आपके, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या होता है, थोड़ा सा एनालिसिस की बात है, कोई जरूरी नहीं कि एलिमिनेट हो, मैंने अभी ये भी नहीं कहा क्लियर कट, ठीक है। बस आपकी सेंस एक डेवलप हो गई कि मतलब हो सकता है ये ऑप्शन ना हो, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, आपको निकालना क्या है, सेक 21 डिग्री माइनस साइन 69 डिग्री, ठीक है। तो सेक 21 डिग्री क्या होगा, देखिए सेक 21 डिग्री का मतलब हो गया, देखिए हाइपोटेन्यूज बाय बेस, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज बाय बेस, तो आप लिख सकते हैं AC बाय बेस BC,
ठीक है, माइनस देखिए साइन 69 डिग्री यहाँ से आएगा, ठीक है। तो साइन 69 डिग्री अगर यहाँ से करेंगे तो क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो आप परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, ठीक है। तो आप लिखेंगे देखिए बी सी बाय हाइपोटेन्यूज वाई, ठीक है। वाई ना लिख के ए सी कर दीजिए इसको, ए सी, ठीक है, एक ही फॉर्मेट में रहेगा ए सी, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, या कह लीजिए एलसीएम ले लेंगे, तो कैसे, देखिए ये हो जाएगा ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर बाय ए सी इंटू बी सी, ठीक है। अब बस इसमें वैल्यू पुट करनी है। अब वैल्यू अगर पुट करेंगे देखिए ए सी की, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी सी क्या है, देखिए रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। और ए सी क्या निकल के आएगा आपके पास, देखिए ए सी वाई निकल के आएगा, और उसके बाद क्या है बी सी है आपके पास रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या ऑप्शन आएगा, और ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। कैसे, देखिए ये है वाई स्क्वायर, ये है माइनस, इसको जब रूट को स्क्वायर होल स्क्वायर के साथ अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या कुछ नहीं बचेगा, तो ये हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर, है कि नहीं, और ये क्या हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या है आपके पास वाई, और वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इससे ये कैंसिल, आपके पास बचा क्या, रिमेनिंग जो बचेगा वही आंसर होगा। ऑप्शन देखिए कौन सा है, वाई रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपका। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, दो तो हमने ऑलरेडी एलिमिनेट कर दिए थे, यह है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। अब इसके बाद देखते हैं, सबसे पहले इसको रब करता हूं, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे, बेस्ट पॉसिबल वे मैं बताऊंगा इसका सॉल्व करने का। उसका रीजन है प्यारे बच्चों कि अगर इसको आप ट्रेडिशनल वे से करेंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा लेंथी होगा, ठीक है। तो देखिए कैसे, सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्या लिखा है, इफ ब्रैकेट आर कॉस थीटा माइनस रूट 3 होल स्क्वायर प्लस आर साइन थीटा माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, देन द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू आपको बतानी है, इज इक्वल टू, ये ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके पास, ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसको अप्रोच करने का तरीका क्या होता है, थोड़ा सा समझेंगे अच्छे से। देखिए सबसे पहले मैं इस एक्सप्रेशन को नोट करता हूं, उसके बाद इस पे वैल्यू रखेंगे, देखिए ठीक है। तो क्या करेंगे, आर कॉस थीटा माइनस रूट 3, ठीक है, होल स्क्वायर प्लस आर साइन थीटा माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब प्यारे बच्चों देखिए, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया। अब ये दोनों इक्वल्स टू 0 हम रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमको 0 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको रखते हैं। देखिए हम क्या लिख सकते हैं, आर कॉस थीटा माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसको और क्या कर सकते हैं, अगर ये इधर रूट लग जाएगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये हो सकता है, देखिए आर कॉस थीटा माइनस और इक्वल्स टू रूट 3 लिख देंगे हम, ठीक है। आपको देखिए इसमें जरूरत किसकी किसकी है, टेन थीटा की और सेक थीटा की, ठीक है। तो आपने ये लिख लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको भी हम इक्वल्स टू 0 रख सकते हैं सेपरेटली। तो अगर हम इसको 0 रखें, देखिए इसको फर्स्ट लिख लीजिए आप, फर्स्ट, ठीक है। इसको हम लिखें आर साइन थीटा माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए ये स्क्वायर रूट इसमें लग जाएगा, तो इस 0 की तो कोई वैल्यू नहीं, 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं, देखिए आर साइन थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है, ये सेकंड हो गया। अब मैं अगर आपसे कहूं कि इन दोनों में कोई चीज़ दिख रही है आपको कॉमन, आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा और ये, अगर मैं स्क्वायर और एडिंग बोथ साइड कर दूं दोनों इक्वेशंस को, तो मैं क्या पाऊंगा, देखिए आप लिख दीजिए यहाँ पे स्क्वायरिंग and adding both 1 and 2, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, आपने क्या किया, सबसे पहले आर
स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर आपने किया। अब प्यारे बच्चों देखिए यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा आपके पास, ये 3 निकल आया, ये 1 निकल आया, और इधर क्या होगा आर स्क्वायर मान लीजिए आपने कॉमन लिया, तो ये हो गया देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये बराबर किसके होता है, ये बराबर 1 के होता है। तो अगर ये 1 के बराबर हो गया, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के हिसाब से, तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। तो आर इक्वल्स टू यहाँ से आप 2 निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको देखिए आर क्यों निकाला है वो भी अभी आपको थोड़ी देर बाद पता लगेगा जब आप वैल्यू रखेंगे। अब प्यारे बच्चों देखिए यहाँ से ये एक तरीके से कंबाइंड क्वेश्चन है, कैसा, जो कि सॉल्व भी करना है आपको प्लस वैल्यू भी पुट करनी है। अभी सिर्फ वैल्यू पुट करने वाली प्रॉब्लम इसके पहले वाले लेक्चर तक हमने देखी। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए थोड़ा सा समझेंगे अच्छे से, आर की ज़रूरत थी आपको, बाकी आप अगर थीटा इसमें चूज़ कर लें कोई ऐसा कि आपकी इनमें से कोई भी एक ऑप्शन मैच कर जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस में भी नहीं है कि मतलब आप उसको सबसे पहले वैल्यू रख के चेक करिए, डायरेक्टली आपको दिया हुआ है तो कोई ना कोई ऑप्शन इसमें होगा। ठीक है, तो मान लीजिए मैं थीटा की वैल्यू यहाँ पे, थीटा की वैल्यू मान लीजिए मैं यहाँ पे 30 डिग्री लूँ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आर क्या होगा, देखिए आर आपने रखा है यहाँ से 2, tan 30 डिग्री क्या होता है 1/√3। ठीक है, प्लस sec 30 डिग्री 2/√3। ठीक है, डिवाइडेड बाय आर 2 इंटू sec 30 डिग्री 2/√3। ठीक है, प्लस 1/√3। ठीक है, ये हो गया, इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसके बाद देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, आपने किया 2/√3 2/√3, तो ये क्या होगा 2 इंटू 2/√3, है कि नहीं। डिनोमिनेटर में देखिए क्या होगा, डिनोमिनेटर में ये तो हो जाएगा देखिए 4/√3। ठीक है, प्लस 1/√3। ठीक है, अब ये √3 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो 5/√3 लिख सकता हूँ ना, देखिए कुछ इस तरीके से 4/√3 बाय 5/√3। अब अगर ये √3 कैंसिल हो जाएगा तो आप क्या लिख सकते हैं, ऑप्शन 4/5। ठीक है, और देखिए कौन सा ऑप्शन है ये, देखिए फर्स्ट ही ऑप्शन है। ठीक है, इसमें आपको अप्रोच क्या डेवलप करनी थी, देखिए सबसे पहले इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो, क्योंकि मेन ये चीज़ था। ठीक है, कि हमने देखिए इसको भी इक्वल्स टू 0 मान के किया है और इसको भी इक्वल्स टू 0 मान के किया है। ठीक है, ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी था। इसका एक दूसरा वे भी होता है सॉल्व करने का, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा लेंथी है इसलिए मैं उसको नहीं बता रहा हूँ। अब इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन लिया है मैंने आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। आपने अगर उसको अच्छे से पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ नहीं। देखिए क्या है, 5 what is the value of 5 sin 75 degree sin 77 degree plus 2 cos 13 degree into cos 15 degree divided by cos 15 sin 77, ठीक है, डिग्री माइनस 7 sin 81 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 9 डिग्री। अब प्यारे बच्चों एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है, आप जानते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता था। ठीक है, बहुत अच्छे से क्या मैंने बताया था, a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, चाहे हम ये लिख दें a 90 माइनस थीटा और a माइनस बी। ठीक है, मान लीजिए b ले रहे हैं हम, कहीं पे θ1 θ2 भी लेते हैं, इसको क्लियर लिखें थोड़ा सा b। ठीक है, b या हम ये लिख दें, ठीक है, 90 माइनस a डिग्री। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। अब देखिए इसको क्या करेंगे, सबसे पहले आप डिनोमिनेटर देखिए, ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे किया जाता है। सबसे पहले आप डिनोमिनेटर देखिए, cos 15 डिग्री sin 77 डिग्री, तो न्यूमरेटर में देखेंगे तो आपको सबसे पहले क्या दिखेगा, देखिए sin 77 डिग्री यहाँ है, cos 15 डिग्री नहीं है। ठीक है, इसका मतलब आप इसको चेंज कर सकते हैं, क्या लिखेंगे, देखिए 5 cos 15 डिग्री। ठीक है, sin 77 डिग्री एज इट इज रहने दीजिए। ठीक है, प्लस 2 देखिए 2 cos 13 डिग्री cos 15 डिग्री। अब cos 15 डिग्री तो यहाँ है, अगर इसको sin 77 डिग्री कर दे तो कैंसिल हो जाएगा, तो आप लिखेंगे देखिए 2 sin
77 डिग्री और cos 15 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 15 डिग्री sin 77 डिग्री। ठीक है, माइनस क्या है देखिए, इसमें तो कुछ भी चेंज करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, चाहे साइन को कॉस में लिख दीजिए, चाहे कॉस को साइन में। ठीक है, मान लीजिए मैं कॉस को कॉस में, साइन को कॉस में कर देता हूं, 7 cos 9 डिग्री बाय cos 9 डिग्री। ठीक है, अब देखिए इसमें कैंसिल क्या क्या होगा, कॉमन क्या क्या निकलेगा। तो मान लीजिए आपने लिखा 5, ये cos 15 डिग्री और sin 77 डिग्री को आपने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो 5 to 7 हो गया, कुछ इस तरीके का रिजल्ट आएगा आपके पास। देखिए cos 15 डिग्री न्यूमरेटर में sin 77 डिग्री। ठीक है, डिवाइडेड बाय cos 15 डिग्री sin 77 डिग्री माइनस 7 cos 9 डिग्री बाय cos 9 डिग्री। ठीक है, अब देखिए इनको कैंसिल करिए, ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, 7 माइनस 7 बचेगा तो क्या आएगा रिजल्ट, रिजल्ट 0 आ जाएगा। ठीक है, 0 कौन सा है, बी ऑप्शन है। तो प्यारे बच्चों ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन उसके पहले मैं इसको रब कर देता हूँ। देखिए प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से अप्रोच करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ 2x स्क्वायर cos 60 डिग्री माइनस 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 2 tan 60 डिग्री इक्वल्स टू 0। ठीक है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, इस x की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे बड़ी बात, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपको इसमें एक नई अप्रोच सीखने को मिलेगी। ठीक है, देखिए कैसे, मान लीजिए मैं क्या कर सकता हूं, आप जानते हैं सबसे पहले थोड़ी सी चीजें आपको पता होनी चाहिए। देखिए cos 60 डिग्री क्या होता है, cos 60 डिग्री होता है 1/2। ठीक है, टेबल के थ्रू आप जानते हैं। cot 45 डिग्री क्या होता है, cot 45 डिग्री होता है 1। ठीक है, tan 60 डिग्री क्या होता है, tan 60 डिग्री होता है √3। ठीक है, इतना आप जानते हैं, इतना जानते हैं। उसके बाद भी देखिए आप कहाँ फंसेंगे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसमें वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, 2x स्क्वायर इंटू cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री 1/2। ठीक है, माइनस 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री, cot स्क्वायर 45 डिग्री मतलब 1 का स्क्वायर करेंगे, चलिए 1 का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, माइनस 2 tan 60 डिग्री मतलब इंटू √3। ठीक है, इक्वल्स टू 0। आप देखिए प्यारे बच्चों यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से बहुत इजीली इसको सॉल्व करेंगे। कैसे, देखिए सबसे पहले इसको मान लीजिए इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, आपके पास यहाँ क्या बचा, x स्क्वायर माइनस ये क्या है 4 है, 1 स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद देखिए ये क्या है 2√3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे कांस्टेंट टर्म्स को, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 4 प्लस 2√3 लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ तक आपने इस क्वेश्चन को किया। ठीक है, अब थोड़ा सा एक चीज़ गौर करिए कि ये जो आपके पास लिखा हुआ है इस फॉर्मेट में तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, और अगर कोई ऑप्शन नहीं इसका मतलब कि इसके आगे तो क्वेश्चन बढ़ेगा ही नहीं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं हर चीज़ तो इसको बहुत ईजिली आप आगे बढ़ा सकते हैं। कैसे, देखिए 4 को अगर मैं ब्रेक करूं, थोड़ा समझिए, 4 को अगर मैं ब्रेक करूं तो ये तो लिख सकते हैं ना हम 3 + 1, इतने में तो कोई दिक्कत नहीं है। या 2 + 2 लिख दें या 1 + 3 लिख दें, जो चीज़ हमें यहाँ चाहिए। इसके कितने पॉसिबल, सबसे बड़ी बात आप समझिए, देखिए 4 + 0, ठीक है, 1 + 3, 2 + 2। ठीक है, जिसकी हमें ज़रूरत होगी हम उसी को लेंगे। मान लीजिए हमें इसकी ज़रूरत है, ठीक है, इसकी ज़रूरत है, तो जिसकी ज़रूरत है हम ले लेंगे। ठीक है, मान लीजिए हमने ये सेलेक्ट किया, तो देखिए इसके बाद कैसे क्वेश्चन बढ़ेगा। सबसे पहले मैं इसको लिखता हूँ, देखिए x स्क्वायर इक्वल्स टू 3 + 1 + 2√3। अब बहुत से बच्चे यहाँ कंफ्यूज होंगे कि आपने ऐसा क्यों लिख दिया खोल के, है कि नहीं। तो लेकिन ऐसा नहीं है, इसको लिखना एक थोड़ा सा कंपल्शन था। देखिए क्यों, अभी आपको पता लग जाएगा। अगर मैं इसको ये कर दूं, देखिए √3 का स्क्वायर कर दूं, ठीक है, तो निकल के तो बाहर 3 ही आएगा। आप जानते हैं कि देखिए √3 का स्क्वायर करो तो 3 निकल के आता है। ठीक है, ये चीज़, तो ये 3 हो जाएगा। ये 1 का स्क्वायर कर दूं तब भी कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है। तो देखिए लेकिन ये क्या बन गया, अगर इसमें इंटू 1 और कर दिया जाए तो देखिए a² + b² + 2ab बन गया ना, ये है कि नहीं। तो अब ये इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं आप, गौर करिए एक बार अच्छे से देखिए। आप इसको ये लिख सकते हैं x² = √3 + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये लिख दिया। अब ये लिख दिया तो आपको ऑप्शन में कोई ना कोई ऑप्शन दिख रहा होगा, देखिए, ठीक है। लेकिन अभी आपको स्क्वायर हटाना है, ठीक है। तो देखिए ये स्क्वायर इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या, x = √3 + 1, ठीक है। और अब देखिए अब आपका ऑप्शन नंबर ये कौन सा है, डी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये था समझने का क्वेश्चन को तरीका, ठीक है। आपने देखा नए टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। आने वाले लेक्चर्स में हम और क्वेश्चंस देखेंगे वैल्यू पुट करने वाले, ताकि आपकी अप्रोच और क्रिस्टल क्लियर होती चली जाए। लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि जरूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुंचे। ओके, थैंक यू बच्चों।